एवरीवन, आज मैं संगीता आप लोगों के लिए आपका जो 11th क्लास का 5वां चैप्टर चल रहा था भाग फर्स्ट वाली किताब का है और पार्ट नंबर 2 है। हमने 5वें अध्याय का जो नाम था कपड़े हमारे आसपास, यानी हमारे आसपास कौन कौन से कपड़े हैं, कौन कौन सी क्वालिटी के कपड़े हैं, उन सब के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो हम लोगों ने जो वस्त्रों का वर्गीकरण होता है, अलग अलग रेशे हैं, कौन कौन से हम सूती, कॉटन, रेशमी आदि तरीके के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, उन सब का वर्गीकरण देखा था। आज हम जो वस्त्रों की सबसे छोटी इकाई होती है, इसको बोला जाता है सबसे छोटी इकाई, जिसको तंतु के नाम से जाना जाता है। ये तंतु क्या है? जो कॉटन है, कॉटन में से हम एक रेशा निकाल के देखें तो वो रेशा क्या कहलाता है? एक तंतु कहलाता है। इन तंतुओं के दो रूप होते हैं, एक होता है छोटा रूप और एक होता है बड़ा रूप। तो इनको हम अलग अलग करके और इन तंतुओं का हम अलग अलग से दो तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। एक छोटे धागे होते हैं और एक बड़े धागे होते हैं, और इनको छोटे धागों को हम स्टेपल कहते हैं। स्टेपल नाम याद रखना, आपकी बुक में बहुत बार है। और जो लंबे धागे होते हैं इन्हें हम फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट यानी लंबे रेशों को तो हम फिलामेंट कहते हैं और छोटे धागों को हम स्टेपल कहते हैं। तो जो कॉटन हमारा सबसे पहले हम रेशा पढ़ेंगे, उस कॉटन रेशे को स्टेपल की श्रेणी में रखा गया है, और सबसे लंबा जो फिलामेंट होता है वो रेशम के नाम से जाना जाता है। लंबे और छोटे दोनों से हम कपड़ा बनाने का कार्य करते हैं। मैंने इनको दोनों को दिखाया है। इनसे धागा तैयार किया जाता है, छोटे और बड़े से धागा से। उसके बाद हम कपड़े बुनने की प्रक्रिया आप लोगों को बताऊंगी मैं करगे के माध्यम से, किस तरीके से कपड़ा बुनाया जाता है। इन धागों को मिलाकर हम कपड़ा बुनते हैं, और कपड़ा बुनने के ये अलग अलग तरीके होते हैं। जो लंबे धागे होते हैं इनसे बुनाई का कार्य किया जाता है, नीटिंग का कार्य किया जाता है, ब्रैड्स और लेस का कार्य किया जाता है। और जो हमारे छोटे धागे होते हैं उनसे हम कपड़ा बनाते हैं, लेकिन इनसे अलग तरीके का कपड़ा होता है। इनको हम फेल्टिंग या ब्रांडेड वस्त्र के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछा गया था पीछे कि ब्रांडेड वस्त्र कौन से धागों से तैयार किया जाता है, तो ये स्टेपल धागों से तैयार किया जाता है, जिन्हें हम ब्रांडेड वस्त्र के नाम से जाना जाता है। बुनाई का कार्य है, साधारणतः हम धागा बनाने के बाद में एक करघा होता है, और करघे की प्रक्रिया इस तरीके से एक करघे की प्रक्रिया होती है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। दो तरफ दो रोलर लगे हुए होते हैं इसमें, इस तरीके से करघे के अंदर दो रोल्स होते हैं, और इन रोल्स को हम, एक को तो हम क्लॉथ बीम, इसको तो हम क्लॉथ बीम कहेंगे, और इसको हम वार्प बीम कहेंगे। वार्प बीम कहेंगे। इस दोनों के बीच में इस तरीके से हम पहले धागों को भर देते हैं, जिसको ताना कहा जाता है। ताना और बाना दो प्रक्रिया होती है। इन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से ही धागा बनाने का कार्य किया जाता है। तो एक तरफ तो हो गया क्लॉथ बीम, दूसरी तरफ हो गया वार्प बीम, और इन दोनों बीमों के बीच में से जो धागे डाले जाते हैं, इन धागों का नाम होता है ताना। और ताना डालने के बाद में हम दूसरा धागा होता है, जिसे हम बाना के नाम से जानते हैं। ये इधर से एक शटल होती है इस तरीके की, इस शटल के अंदर पूरे में ये धागा भरा हुआ होता है, और इस शटल को हम यहाँ से स्टार्ट करने के बाद में एक बार इस साइड लेते हैं, एक बार इस साइड लेते हैं, इस साइड इस तरीके से घुमाते हैं। और ये प्रक्रिया जो घुमाने की प्रक्रिया होती है वो एक के ऊपर, एक के नीचे, एक के ऊपर, एक के नीचे इस तरीके से लगी हुई होती है। और इसके साथ साथ इसमें दो हार्नेस और लगे हुए होते हैं। इसमें दो हार्नेस होते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे तार होते हैं। एक सम संख्याओं को दबाने के लिए और एक विषम संख्याओं को दबाने के लिए होता है, ताकि हमें हर बार गिनना नहीं पड़े कि किसके ऊपर से लेते हैं और किसके नीचे से लेते हैं। ये शटल है। अब हम एक हार्नेस लगाएंगे तो उसके बीच से पूरा निकाल देंगे,
और फिर दूसरी साइड उसको घुमाकर दूसरे हार्नेस की सहायता से हम दूसरी साइड ले जाते हैं। ये ताना और बाना दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से कपड़ा बुनने का कार्य है वो हमारा आसानी से किया जा सकता है। तो ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है कि कपड़ा बुनने की प्रक्रिया में कौन कौन से साधन है वो काम में लिए जाते हैं। तो एक तो हमारा क्लोथ बीम हो जाता है, एक वार्प बीम हो जाता है, एक शटल होती है, हार्नेस होता है। ये इसके मेन पार्ट होते हैं एक करगे के, जिसकी सहायता से हम कपड़ा बुनने का कार्य करते हैं। ये तो बुनाई प्रक्रिया में आता है करगा काम में। और दूसरा हमारा आता है नीटिंग। आपने देखा होगा कि ऊनी वस्त्रों को महिलाएं हैं वो ऊन सिलाई के धागों का यूज़ करके और उनसे निटिंग का कार्य किया जाता है। ये एक धागा काम में आता है, एक धागे से बुनाई की प्रक्रिया होती है, जबकि इसके अंतर्गत बुनाई है ये 2 धागों से की जाती है। बुनाई की प्रक्रिया है ये वाली 2 धागों से की जाती है और निटिंग की प्रक्रिया है वो एक धागे से की जाती है। और जो ब्रेड्स बोलते हैं जिसको, ये गुथा हुआ फीता या बोल सकते हैं इसको, जो 3 या 3 से अधिक धागों को आपस में गुथाकर और फिर इसकी एक पट्टी सी बनाई जाती है जिसको हम ब्रेड्स के नाम से जानते हैं। और लेस होती है, ये भी अलग अलग तरीके की होती है। आप क्रोशिया की सहायता से भी इस लेस को तैयार कर सकते हो। कढ़ाई के माध्यम से कपड़े के ऊपर भी लेस बनाई जाती है जो कि एक बुनाई प्रक्रिया का ही भाग होती है। इस तरीके से हम ये कपड़ा बुनने की प्रक्रिया है वो हमारी सही रहती है। दूसरा हमारा जो छोटे होते हैं इसे एक फेल्टिंग और ब्रांडेड वस्त्र। फेल्टिंग का मतलब फेल्ट, आपने देखा होगा जैसे तौलिए वगैरह होते हैं उसके अंदर खूब सारे लूप्स धागे छोड़े जाते हैं और उससे ये वस्त्र तैयार किया जाता है। जबकि आपने मखमल भी देखा होगा, कुछ में तो हम ये लूप को काट के और उसको प्लेन कर देते हैं जिसमें मखमल जैसा एकदम खुले हुए रेशे दिखाई देते हैं। तो जो छोटे होते हैं उसमें या तो हम नमदे गलीचे वगैरह होते हैं उसके अंदर ये छोटे धागों को प्रेस की सहायता से जमाकर उनको बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और जो ब्रांडेड वस्त्र होते हैं इसके अंदर भी यही होता है कि छोटे धागे होते हैं उनका यूज़ हो जाता है और वो जैसे आपने कोट वगैरह देखा होगा जिसके अंदर फर लगे हुए होते हैं वो इन्हीं स्टेपल धागों से तैयार किया जाता है। तो ये हमारे दोनों तरीके के धागे हैं, एक स्टेपल और एक फिलामेंट, दोनों से हम कपड़ा बुनाने की प्रक्रिया है उसको पूरा करते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है इस करगे के माध्यम से कि किस तरीके से कपड़ा बुना जाता है। और जैसे जैसे हमारा ये कपड़ा बुना जाता है इस क्लोथ बीम को हम घुमाकर और फिर इसके ऊपर कपड़े को समेटते जाते हैं और इस तरीके से हमारा कपड़ा है ये करगे से बना हुआ वस्त्र होता है। इसको हम ग्रे गुड्स के नाम से जानते हैं, ग्रे गुड्स। इसके बाद इसके ऊपर परिष्करण की प्रक्रिया होती है और वो परिष्करण की प्रक्रिया होने के बाद ही वो कपड़ा है वो मार्केट में बिकने के लिए जाता है और उसके ऊपर वो अलग अलग तरीके की परिष्कृतियाँ की जाती है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, आज मैंने आपको ये छोटा सा टॉपिक है आपकी बुक में, ये आपको अलग अलग शब्द है आपके लेसन के अंदर दिखाई देंगे जिनका मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है। और इसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो और मैं आप लोगों को उनके माध्यम से बता सकती हूँ। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।